मुझे क्षमा कर दीजिए वानर बालक। अब मैं समझ गई हूँ कि धर्म की शक्ति के सामने कोई नहीं जीत सकता। धर्म बहुत बलशाली होता है। मैं जान गई हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? और तुम्हें? तुम जैसी अधर्मी को? मैं अधर्म का मार्ग त्याग दूंगी। मैं सत्य कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। शूर्पणखा, मेरा उद्देश्य तुम्हारा अंत करना तो कभी था भी नहीं। मैं तो केवल तुम्हें धर्म की शक्ति का दर्शन करवाना चाहता था। ये बताना चाहता था कि धर्म के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। और मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो गया। तथा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैं तो वैसे भी तुम्हारा अंत नहीं करता, क्योंकि यदि तुम्हारा अंत हो जाएगा तो रावण के अंत में तुम अपना योगदान कैसे दे पाओगी? आने वाले समय में रावण के अंत में तुम्हारा ही योगदान तो महत्वपूर्ण होने वाला है। शूर्पणखा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए मेरे हाथों तुम्हारी हत्या तो कदापि नहीं होगी और तुम्हारे बचने का कारण भी यही है। किंतु मेरी चेतावनी ध्यान से सुन लो। इस वन को छोड़कर शीघ्र यहाँ से चली जाओ और फिर यहाँ आने का साहस मत करना। शूर्पणखा, मैं जानता हूँ कि तुम असुर बुद्धि हो और पुनः यही इसी वन में लौट कर आओगी। तुम अधर्म का मार्ग कभी छोड़ ही नहीं सकती। जो अधर्म का मार्ग छोड़ दे वो असुर क्या और उसकी आसुरी बुद्धि का प्रभाव क्या। ये क्या? मेरे बंधन तो स्वतः ही खुल गए। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब या तो शूर्पणखा पराजित हो जाए या उसकी शक्तियां समाप्त हो जाए। अधर्म और पाप चाहे देखने में कितने भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्कालीन वो क्षति अवश्य पहुंचा सकता है, किंतु स्थायी तौर पर विजय धर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। मारुति ने सत्य कहा था कि धर्म की शक्ति के सामने अधर्म की शक्ति कभी टिक नहीं सकती। मारुति की धर्म की शक्ति ने शूर्पणखा के अधर्म की शक्ति को पराजित कर दिया। लेकिन वो है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? ऋषिवर, आगे बालक। सब कुशल मंगल है? हाँ ऋषिवर, धर्म सदैव ही कुशल रहता है ऋषिवर। थोड़े समय के लिए ग्रहण योग में तो अवश्य आ जाता है, किंतु अंतिम पराजय अधर्म की ही होती है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। इसका प्रमाण सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, तुमने संपूर्ण संसार के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि धर्म के प्रति तुम्हारे समान विश्वास सारे संसार को हो जाए तो सारे संसार में अधर्म का नाश हो जाए, उसका अंत हो जाए और चारों ओर धर्म ध्वज ही लहराएगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। मारुति, हम ये तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे आने के कारण अब इस आश्रम में फिर से यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठान हो सके। ऋषिवर, मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है तथा अब आप अपने धर्म कार्य में ध्यान लगाएं तथा मुझे आज्ञा दें। क्या हुआ ऋषिवर, आप उदास क्यों? नहीं, उदास नहीं। तब क्या बात है? आपके जाने की बात से भय व्याप्त हो गया है। भय? और किस बात का? असुरों के विघ्न का भय। तुम्हारे जाने के बाद वो फिर आएंगे और हमारे यज्ञ हवन में विघ्न डालेंगे और हमारी साधना को बाधित करेंगे। नहीं ऋषिवर, अब कोई भी असुर आपके धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न डालने नहीं आएगा, क्योंकि शूर्पणखा जा चुकी है और अब दोबारा इस ओर आने का साहस भी नहीं करेगी। मारुति, एक शूर्पणखा के जाने से क्या होगा? शेष असुर तो हैं। रावण के कारण सारे असुर बहुत ही शक्तिशाली और दुस्साहसी हो गए। वे अधर्म की स्थापना के लिए दिवस रात्रि एक कर चुके। कोई कितना भी दिवस रात्रि एक क्यों ना कर ले ऋषिवर, अधर्म की स्थापना ना कभी हुई है और ना कभी होगी। धर्म अमर है और अमर ही रहेगा। मारुति, हमने सुना है कि अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु श्री राम अवतार ले चुके। कहाँ है प्रभु श्री राम? कब आएंगे प्रभु श्री राम? कब अधर्म का नाश करेंगे? कब हम ऋषियों को उन असुरों से मुक्ति दिलाएंगे? ऋषिवर, चिंता ना करे, वो घड़ी शीघ्र आने वाली है जब प्रभु श्री राम रावण समेत सारे दुश्मनों का अंत करेंगे। असुरों का अंत निश्चय होगा। हम प्रार्थना करेंगे कि वो घड़ी शीघ्र अति शीघ्र आए। प्रतीक्षा का फल सदा मधुर ही होता है। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ओम नमः शिवाय। 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 महाबली काका, आप यहाँ? महाराज, मैं आपसे मिलने आपके कक्ष में गया था, तो पता चला आप यहाँ शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो बस मैं यहाँ चला आया। महाबली काका, मुझ में अंजना जितनी भक्ति का जो पूजा कर सके, वो तो मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अंजना की उपस्थिति का बोध कर रहा था। वो तो मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अंजना की उपस्थिति का बोध कर रहा था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी, इसलिए मैं भी वास्तव में अपने आप को बहुत अकेला अनुभव कर रहा था, सो यहां चला आया। ये सोचकर कि अंजना नहीं है तो क्या हुआ, उनकी स्मृति तो है
आपने बिल्कुल सत्य कहा महाबली काका। यहाँ आने का यही कारण है। महाराज केसरी का अंजना के प्रति ऐसा अटूट प्रेम अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। क्या बात है महाबली काका, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं महाराज, बस मैं आपको देखना चाहता था, तो देख लिया बस। पिछले कई दिनों से मैं अनुभव कर रहा हूं कि जामन जी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कहते कहते रुके जा रहे हैं। अभी भी कुछ कहने की मंशा से आए थे पर चले गए। आज मैं पता करके ही रहूंगा जामन जी। प्रभु श्री राम के आने की आतुरता एवं प्रतीक्षा केवल एक ही ऋषि को नहीं है, बल्कि सभी ऋषियों को है। सभी ऋषि एवं भक्तजन उस दिन की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम के हाथों रावण का अंत होगा और संसार में धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा। इसी सुखद राम राज्य की कल्पना में ही ये समस्त ऋषिगण इन असुरों के अत्याचार को सहर्ष सहन कर रहे हैं। और मेरा जन्म तो प्रभु श्री राम की सहायता के लिए ही हुआ है। धर्म का साम्राज्य स्थापित करने में मुझे उनकी सेवा करनी है तथा मुझे उस मार्ग का निर्माण करना है जिससे होकर प्रभु श्री राम लंका तक की यात्रा करेंगे तथा रावण का अंत करेंगे। और इसके लिए मुझे उस मार्ग में ऐसे लोगों तथा वस्तुओं को स्थापित करना होगा जो समय आने पर हमारे प्रभु सहायता कर सके। किंतु मुझे तो अपने प्रभु की सेवा में प्रभु की लंका यात्रा के प्रारंभ से ही रहना होगा, और प्रभु की यात्रा तो पवित्र सरयू नदी के तट से प्रारंभ होगी। इसलिए मुझे सबसे पहले वहां जाना होगा। ठहरिए काका, महाबली काका रुकिए। जामन जी ठहरिए। प्रतीत होता है महाराज केसरी चले गए, प्राण बचे, किंतु मैं ऐसे कब तक भागता रहूंगा, कब तक सत्य को छिपाता रहूंगा। महाराज केसरी के प्रेम के आगे तो मैं निर्बल हो गया हूँ, कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ और संभवतः कभी कर भी नहीं पाऊंगा। सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम।